हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट गौरव गुरुटे और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी किताब है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाए। किताब का नाम है हाइपर फोकस बाय क्रिस बैलन। तो ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब है। इस तो हाइपर फोकस का लेसन नंबर 1 है स्विचिंग ऑफ द ऑटो पायलट मोड। अब ऑटो पायलट मोड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी अभी गाड़ियां ऐसी होती है कि जो ऑटो पायलट मोड पे चलती है, ठीक है, ये सुना होगा। तो ऐसा होता है, तो वैसे ही हमारा ब्रेन भी ऑटो पायलट मोड में काम करता है जब हम कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप सोते हो तभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप मतलब अभी दिन चल रहा है, आप सो नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो, फिर भी आपका माइंड ऑटो पायलट मोड में रहता है, ठीक है। तो उसकी जो ये हैबिट है ब्रेन की, वो आपको तोड़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना। ऑथर बताते हैं कि 4 प्रकार के काम होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा काम पहले करना है। तो 4 प्रकार के काम क्या है? नेसेसरी वर्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम। दूसरा है पर्पसफुल वर्क, मतलब वो काम के पीछे कोई पर्पस है, इंटेंशन है। तीसरा अननेसेसरी वर्क, काम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको आप बाद में भी कर सकते हो, प्रायोरिटी कर सकते हो। और चौथा डिस्ट्रैक्टेड वर्क, जो आपको मजे का लगेगा लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। नंबर 2, लिमिटिंग योर अटेंशन स्पैन। तो आमतौर पे आप देखो तो 40 सेकेंड ये आपका अटेंशन स्पैन होता है। 40 सेकेंड के बाद आपका अटेंशन स्पैन चला जाता है। तो आप कोई भी चीज़ अगर कॉन्सेंट्रेटली कर रहे हो तो आपको ये अटेंशन स्पैन बढ़ाना होगा, ठीक है, ये मिनिमम रहता है। इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको याद होगा मतलब बचपन में खेल खेलते थे, मतलब ऐसे राउंड करके बैठते थे, कोई एक नाम बोलता था, कुछ भी फल का नाम, फूल का नाम, और फिर उसको उसका नाम दोहराना है। जैसे मैं अगर फल का नाम बोलूँ एप्पल, उसने बोला ऑरेंज, तो मुझे बोलना है एप्पल ऑरेंज। फिर तीसरा बोलेगा, ये 2 नाम पकड़ के तीसरा बोलेगा एप्पल ऑरेंज बनाना। तो इस खेल को स्मरण शक्ति बोलते थे। अभी आप अलग कोई नाम से इसको खेलते होंगे। तो ये क्या है, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाने की कुछ टेक्निक्स है जो आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। तीसरा लेसन जो है वो है पावर ऑफ हाइपर फोकस। तो ऑथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग अगर आप बनोगे तो आप फूल बनोगे, क्योंकि सिंगल टास्क पे अगर आप हाइपर फोकसली काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम भी दोगे और कम टाइम भी लगेगा। और मल्टीटास्क जब आप करते हो ना तो आप एक चीज़ पे आपका ध्यान नहीं रहता। उससे क्या होता है कि आपका फोकस जगह पे नहीं रहता और काम में भी गड़बड़ होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको हाइपर फोकस का पावर जानना है और उसको आजमाना है और अपने काम में आगे बढ़ना है। चौथा जो लेसन है वो है टेमिंग डिस्ट्रैक्शन। अब टेमिंग डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको काम में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन हो सकता है, टीवी हो सकता है, या कोई भी चीज़, कोई भी सोशल मीडिया का ऐप हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो आपके काम से। आपको उन सबको अलग रखना होगा जब आप हाइपर फोकस मोड में रहते हैं। तो नंबर 5वां जो इम्पोर्टेंट लेसन है, और ऑथर ये अर्ज कर रहे हैं कि मेक हाइपर फोकस एज अ हैबिट। अब हैबिट क्यों बोल रहे हैं ऑथर, तो हैबिट ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, करनी चाहिए। तो ऑथर कह रहे हैं कि हाइपर फोकस को भी आप हैबिट समझो और उस पर वर्क करो। यकीनन इसका फ़ायदा आपको प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा होगा। पार्ट 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस किताब में बाय क्रिस बैलन वो है स्कैटर फोकस। अब स्कैटर फोकस मतलब क्या होता है कि जब आप अनकॉन्शियस माइंड में रहते हो या जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तब जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है वो होती है स्कैटर फोकस। अब ऑथर कहते हैं कि ये चीज़ को क्यों ना आप एक टूल की तरह यूज़ करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो स्कैटर फोकस के पॉइंट्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं आपको तो लेसन नंबर 1 जो है स्कैटर फोकस में वो है योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। तो आपको पता है क्या कि आपके दिमाग में एक हिडन क्रिएटिव मोड है, तो आपको उसको जानना है, एक्टिवेट करना है। आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स इस किताब में मिलेगी जो आपके ब्रेन में जो हिडन मोड है, क्रिएटिव मोड है, उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। दूसरा पॉइंट है रिचार्ज योर अटेंशन।
अब ऑथर कहते हैं कि आपको अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। अब ये रिचार्ज कैसे होगा? तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करोगे, मन फोकस होगा और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगा। दूसरी कोई टेक्निक अगर मैं आपको बोलूँ तो वो है, आपने एक चीज़ कहीं देखा हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं कि एक सर्कल होता है और वो ऐसा राउंड 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 करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, तो आपको फोकस करना है मध्य बिंदु पे। अब क्या होता है, इल्यूजन की वजह से बाकी ऐसा आपको लगने लगता है कि सर्कल घूम रहे हैं, ठीक है, वो घूम नहीं रहे होते, बट आपका माइंड आपको ऐसा वंडर कराता है। तो आप वो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। और एक टेक्निक मैं जानता हूँ वो है कि आपको कैंडल लगाना है आपके सामने, लाइट्स ऑब्वियसली ऑफ करने हैं और कैंडल की फ्लेम पे थोड़ा एक डिस्टेंस पे रख के उसको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम पे जलती हुई। नहीं, उसमें कलर आता है, पहले ऑरेंज ऑरेंज लेयर रहती है, थोड़ा ब्लूइश ब्लूइश, तो आपको ऐसा फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आपका अटेंशन रिचार्ज हो जाएगा एकदम। नंबर 3 है कनेक्टिंग द डॉट। कनेक्टिंग द डॉट मतलब क्या, क्या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको 2 हिस्सों को जोड़ना है, 3 हिस्सों को जोड़ना है। आप जब ऐसा करोगे ना, मतलब एक क्रिएटिविटी बढ़ाने के टेक्निक्स ऑथर ने अपनी किताब में बताया गया है, आप बिल्कुल उनको पढ़िए कि आप जब डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको जो पिक्चर दिखेगा वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 और इस बुक का आखिरी चैप्टर, मैं ओवरऑल आखिरी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो है वर्किंग टुगेदर। अब वर्किंग टुगेदर मतलब क्या, तो हमने पार्ट 1 में देखा हाइपर फोकस, पार्ट 2 है इसका स्कैटर फोकस। अगर आप दोनों को मिला लेते हो तो उससे जो एक ऑप्टिमिस्टिक कॉग्निटिव मोड आपके ब्रेन में डेवलप होता है, उसको बढ़ाने की ऑथर बात कर रहे हैं। तो आप जब ये दोनों मोड के साथ काम करोगे तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे अपने ब्रेन के साथ, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहोगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहोगे। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को मिला के काम करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी तो आसमान छू जाएगी डेफिनेटली। तो मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि ये किताब मस्ट बाय बुक है। इस किताब को आप खरीदें और अपनी प्रोडक्टिविटी को लेवल 10x कर दीजिए, ठीक। तो आज हमने जाना हाइपर फोकस, क्रिस बेल की किताब, बहुत ही बढ़िया किताब के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, बहुत शेयर करो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट for abundant knowledge. Until next time, keep reading, keep growing and keep Minecrafting your beautiful life. That's the message for you.